नीट 2016 का ये जो क्वेश्चन आया था वो केवल इससे था कि मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें से उन्होंने पूछा था कि हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है एक्स और वाई, जो एक्स और वाई मिलकर क्या बनाते हैं, दो कंपाउंड, एक्स वाई टू और एक्स थ्री वाई टू। ये उसी तरह है कि हमारे पास दो एलिमेंट है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, वो क्या बना रहे हैं, दो एलिमेंट बना, दो कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे CH4 बना दिए, या दूसरा बना दिए C2H2। ठीक है, उसी तरह एक्स और वाई मिलके दो कंपाउंड बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि ये जो एक्स वाई टू है, इसका जो मोल है, मोल है कितना है, उन्होंने दे दिया, इसका मोल दे दिया है, कहाँ गया, 0.1। और जो दूसरा है X3Y2 है, इसका मोल दे दिया उन्होंने 0.05। जो XY2 है, इसका वेट कितना दिया उन्होंने, 10 ग्राम। X3Y2 है, इसका मोल, उसका वेट कितना दिया है, 9 ग्राम। ठीक है, अब वो आपसे सीधे से पूछ रहा है कि इसका x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। यानी सीधी सी बात बोल रहा है कि x और y का एटॉमिक वेट कितना होगा। ठीक है, चलो इजीस्ट लैंग्वेज में समझते हैं, क्वेश्चन तो हम समझ गए। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन समझते हैं। देखिएगा, हमारे पास एक फार्मूला क्या दिया है, एक्स वाई टू। एक्स वाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस टू वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख लिए, एक्स प्लस टू वाई, इतना लिख लिया। अब मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। बताइए मोल कितना है, 0.1, फार्मूले में पुट करिए 0.1। वेट कितना है, 10 ग्राम, भाई ये 10 ग्राम क्वेश्चन दिया है ना क्वेश्चन में। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नहीं पता तो इसी को लिखेंगे x प्लस टू वाई, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप इसको इधर से उधर ट्रांसफर करिए, तो जब इसको इधर ले जाओगे तो इसका डिवाइड ये किधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, देखो स्टेप से चल रहे हैं भाई, तो x प्लस टू वाई इधर आ गया, अपॉन इक्वल टू 10 ऊपर है, अपॉन 0.1। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 100। तो जो पहला इक्वेशन बन के आया आपके पास, कौन सा बन के आया, x प्लस टू वाई इक्वल टू 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो अब अगर जो हमें x चाहिए, ठीक है, बताओ तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 2y, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 100 माइनस 2y। चलिए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। चलो ऊपर वाला हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, छापो इसको। चलिए अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये वाला, पहला इक्वेशन का रोल कंप्लीट कर दिया हमने, इसका गेम खत्म। दूसरा क्या था हमारे पास, x3y2, x3/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने इसको लिखा है x/2 को क्या लिखा है, x प्लस टू बाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 2y, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया। अब इसको मोल में कब, ठीक है, अब जैसे इसको हमने लिखा तो इसको भी मोल में करिए, मोल इक्वल टू कितना होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलिए क्वेश्चन में गिवन है हमें, मोल कितना है इसका बताइए, 0.005, 0.05, वेट कितना है 9 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना लिख देंगे, 3x प्लस 2y, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं।
अब इसको आप इधर लेकर आओ, जैसे हम क्या करेंगे बदलाव, तो 0. रुकना 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/0.05। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। अब इस दोनों को आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, और जब डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 150। ये दो ऊपर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 180। कितना आ गया 180। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा इक्वेशन बन गया क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अब देखिए गौर से देखिए, और इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गया भाई, ये x इक्वल टू 100 माइनस 2y, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 100 माइनस 2y, तो इधर रख दो। ये जो है x है, x इक्वल टू कितना है 100 माइनस 2y है कि नहीं है, तो यहीं पे रख दो। 3x कितना है 100, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2y प्लस यहाँ पे तो 2y है कि नहीं है इक्वल टू 180। नहीं समझ में आया? देखो भाई 3 x की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 2y, 100 माइनस 2y ये हमने x की वैल्यू पुट की, फिर प्लस 2y इक्वल टू 180 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। देखना 3 और 100 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 300, माइनस 3 दूनी 6y प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 180। ठीक है, अब देखिएगा गौर से 6y और 2y करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 4y इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 300, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 300 माइनस 180 हो गया कि नहीं हो गया बताइए, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 180 यानी कितना हो गया बताइए, आंसर हो जाएगा आपका 120। तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 120 इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा 120/4। कोई दिक्कत नहीं, तो 4 3 12 यानी कितना आ गया 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया 30। तो हमें एक का तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, किसका x और y का मॉलिक्यूलर वेट पूछा था, तो y का आ गया हमें कितना 30, पर x का नहीं पता, आ जाएगा। ये जो y की वैल्यू है इसको किसमें पुट कर दो, इसमें, ये y की वैल्यू किसमें पुट करिए आप इसमें, x इक्वल टू 100 माइनस 2 y की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया 60, तो 60 यानी 100 माइनस 40, 100 माइनस 60 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 100 में फिर 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40, तो x इक्वल टू आ गया 40 और y इक्वल टू आ गया 30। समझ में आया? देखो इतना लेंथी नहीं है, तुम्हें समझाया तो भर गया बोर्ड है, 1 मिनट का भी आंसर नहीं है ये। ठीक है, चलो इसको छापो फिर एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। नीट 2016 में फेज 2 में जो पेपर हुआ था एक क्वेश्चन आया था मूल से, जिसका फार्मूला कौन सा लगेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उन्होंने बोला कि दो कंपाउंड है हमारे पास, दो एलिमेंट है एक्स और वाई, जैसे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है, मिलके क्या बनाएंगे दो कंपाउंड बनाते हैं, ये तो एल्केन बनाएगा तो एल्कीन बनाएगा, उसी तरह ये दो कंपाउंड दो एलिमेंट है एक्स और वाई, ये x/2 बनाएगा और x3/2, कोई दिक्कत नहीं। इसका x/2 का मोल दिया है क्वेश्चन में 0.1 और इसका वेट भी दिया है 10 ग्राम। x3/2 जो दूसरा कंपाउंड है उसका मोल दिया है 0.05 और वेट दिया है 9 ग्राम। मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो हमारे x/2 है क्वेश्चन में, ये कंपाउंड इसको हम ऐसे लिख दिए x + 2y, तो जो था तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 और मोल दिया 0.1, मॉलिक्यूलर वेट की जगह हमने लिख दिया x + 2y, कोई दिक्कत नहीं। तो x + 2y इक्वल टू 10 अपॉन 0.1, इसको इधर उधर कर दिया।
ठीक है, तो कितना आगे डिवाइड किया, तो 100, x प्लस 2y इक्वल टू 100, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें केवल चाहिए x की वैल्यू, तो x ये जो 2y है प्लस तो उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 100 माइनस 2y, ये इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, सेम इसी तरह हमें इक्वेशन 2 निकालना है। x3y2 को हम कैसे लिख देंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू मोल अपॉन वेट, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल हमें दिया है कितना है 0.05 इस कंपाउंड का, और वेट दिया है 9 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पे लिख लिया 3x प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 2y को इधर ले जाएंगे और 9 अपॉन 0.05 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट अप करिए, यह x की वैल्यू है 100 माइनस 2y, तो 3x की वैल्यू कितना रख दी, 100 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 180, कोई दिक्कत नहीं। तो 300, 3 इंटू 100 करोगे कितना होगा 300, 3 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6y प्लस 2y इक्वल टू 180। तो 300 माइनस 6y और 2y कितना हो जाएगा, माइनस 4y, तो 300 माइनस 4y इक्वल टू 180 हो गया। तो 300 माइनस 180 इक्वल टू 4y हो गया। तो हमने देखा 300 में माइनस 180 किया तो कितना आ जाएगा 120 बराबर 4y। फिर हमें क्या चाहिए y, तो ये जो 4 है नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 120/4 यानी कितना आ जाएगा आंसर, y इक्वल टू 30। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई, y के एटॉमिक वेट कितना है 30, और x की कितनी है, x इक्वल टू 100 माइनस 2y, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 30, तो इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 50, 4 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 30, यानी x का एटॉमिक नंबर कितना है 40 और y का एटॉमिक नंबर कितना है 30, एटॉमिक वेट सॉरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा कितना इजी था, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया था, इसी एक्स की वजह से यानी मैथमेटिक्स को छोड़ा था, गणित को छोड़ दिया था। अब आपको यही एक्स कहाँ पे देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लोग कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं, जो अदर चीज में होता है वो कुछ ना कुछ स्पेस में इधर उधर जाते रहते हैं। तुम अपनी एक्स ढूंढो, वाई ढूंढो, जेड ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं। इधर जेड नहीं ढूंढोगे, इधर केवल एक्स ढूंढोगे। ठीक है, और वाई ढूंढोगे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका एटॉमिक फिटी, कल देखेंगे। ठीक है, चलिए।